स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का गणित। उसमें आपका दूसरा पाठ है संख्याओं की उछल कूद। संख्या आपको सबको पता है 1, 2, 3, 4 और ये सारी संख्याएं। अब देखो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि संख्याओं को कैसे हम कोई पैटर्न बना सकते हैं, कैसे है ना एक संख्या से 10 तक है ना कूदते हैं तो कौन सी बीच में संख्या आती है, कितने बॉक्स अगर बने होते हैं तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर चित्र में इमली का पेड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं, राधिका, विक्की, गौरी, सुनील, इंदिरा, है ना 5 बच्चे। वो 5 बच्चे क्या कर रहे हैं, इमली के बीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो देखो राधिका ने कितने बीज इकट्ठे किए, 24। कितने बीज इकट्ठे किए, 24। गौरी ने कितने बीज इकट्ठे किए, 47। ये रहे मेरे बीज, कौन बोलता है, सुनील, कितने किए, 38। इंदिरा ने कितने किए, 54। और विकी ने कितने किए, 42। इन सब ने क्या किए, अपने अपने बीजों को इकट्ठा करा, गिना और बताया। अब उनको सवाल देखते हैं। देखो जैसे राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा और सुनील इमली के बीज इकट्ठा कर रहे थे। सबसे अधिक बीज किसने इकट्ठे किए, तो चित्र में देख कर मेरे को बताओ सबसे अधिक बीज किसने इकट्ठे किए थे, इंदिरा ने। किसने इकट्ठे किए, इंदिरा ने। किसने, इंदिरा ने। दिख रहा है आपको चित्र के अंदर, इंदिरा ने कितने किए, 54। सुनील डैश बीज और इकट्ठे करेगा तो उसके बीज विकी के बराबर हो जाएगा। सुनील कितने किए, उसने 38। कितने किए, 38। और विकी के पास कितने हैं, 42। तो 38 के बाद 39, 40, 41, 42। तो कितने बीज और होंगे, 4 बीज होंगे। और अगर राधिका को 6 बीज मिल जाए तो उसके पास डैश बीज हो जाएंगे। तो राधिका कहाँ है हमारी, ये रही। अगर उसके पास अभी कितने, 24। और अगर उसके अंदर मैं कितने जोड़ दूँ, 6 और जोड़ दूँ तो कितने हो जाएंगे, 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30। कितने बीज हो जाएंगे उसके पास, 30 बीज। तो यहाँ मैं लिख दूँगी 30 बीज। कितने बच्चों के पास 40 से अधिक है, तो देखो यहाँ पर बेटा 40 से अधिक किसके पास है, एक तो विकी के पास है, इंदिरा के पास है और एक गौरी के पास है। डैश को 3 और बीज चाहिए ताकि उसके पास पूरे 50 बीज हो जाए। अब इसमें से ऐसे कौन सा है जिनको अगर हम क्या करें, 4 बीज, ठीक है 3 बीज चाहिए तो उसके पास पूरे कितने हो जाएंगे, 50 बीज। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गौरी। गौरी के पास कितने हैं, 47। अगर मैं उसको 3 बीज दे दूँ तो 47 के बाद 48, 49, 50। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गौरी। सुनील के पास 40 से 2 बीज कम है और डैश के पास 40 से 2 बीज अधिक है। तो देखो सुनील के पास 38 बीज है, क्यों, क्योंकि 40 से 2 कम है। और विक्की के पास 40 से 2 ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये 42 है। आपको समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट गिनती देखते हैं। जैसे आपने 1 से 100 तक का तो हिंदी में पढ़ा ही है। अब हम देखते हैं 99 से लेकर 200 तक की गिनती कैसे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर नीचे दे रखा है संख्या, जैसे 99, यहाँ क्या लिखा है, 99। इसको हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में 99 और इसको ऐसे शब्दों में लिखते हैं, ये अंकों में शब्दों में 99। 100 हम इसको क्या बोलते हैं, 100, लेकिन इसको कैसे लिखा जाता है शब्दों में, 100, 101, 101। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो आपको लिखना आता ही। उसके आगे हमको 100 लगाना है, क्यों, क्योंकि 100 के बाद 1 आ गया तो 101। अब ये क्या है, 102। तो आप लिख सकते हो 102, ठीक है। अब आप लिख सकते हो 102। ये क्या हो गया, 103, क्यों, क्योंकि 103 है। 104, 105। अब आप 105 को बेटा कैसे लिखेंगे हम, 105 को ये देखिए 105, 105। और हम उसको हमारे अंकों में कैसे लिखते हैं, 105, इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है देखो उसके बाद है आपका 106। 106 के बाद क्या आएगा, 107। तो हम कैसे लिखेंगे, 107, ठीक है। उसके बाद है 108। तो आप कैसे लिखोगे, जैसे एक ये बना दिया, 108, ठीक है। 8 हम ऐसे लिखते हैं, इसको हिंदी ऐसे लिखते हैं 108 ऐसे।
109, 110, 111, 112। तो 112 को कैसे लिखेंगे? ऐसे, ये 1, ये 2 और ये 2, 112। तो आपको क्या करना है, इसको और लिखना है। जैसे ये हो गया 195, फिर 96 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो हमने 12 तक देखा, फिर ये 95, 96, 97। तो इसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100 था, यहाँ पर क्या हो गया, 200। आया आपको समझ में? अब देखो यहाँ पर स्कोर बोर्ड दे रखा है, किसका? क्रिकेट का। अभी IPL चल रहा है ना, आपको बहुत मज़ा आती है। तो यहाँ पर खिलाड़ी दे रखा है, उसने कितने रन करें। जैसे सचिन ने 128 रन, गावस्कर ने 100, धोनी ने 99 रन, कोहली ने 162, रहाणे ने 152, धवन ने 138, गांगुली ने 105, जाडेजा ने 141, द्रविड़ ने 112 और कपिल देव ने 127 रन। अब हम कुछ नीचे क्वेश्चन देखते हैं। धोनी शतक तक पहुंचते पहुंचते रह गया, उसे एक शतक बनाने के लिए कितने रन चाहिए थे? तो हम देखते हैं धोनी ने कितने रन बनाए थे, 99 रन। अगर मैं उसके अंदर एक जोड़ दूँ, उसके अंदर मैं यदि एक जोड़ दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, शतक 100। तो उसको कितने रन की आवश्यकता है, 1 रन की। डैश और डैश ने लगभग बराबर रन बनाए। तो यहाँ पर आप देखो किसने लगभग मतलब है ना बराबर रन बनाए होंगे। तो आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है कि किसने लगभग मतलब ऐसे बराबर रन बनाए हो? तो हाँ, 127 कपिल देव ने और 128 सचिन ने। तो ये लगभग क्या है, बराबर है, 1 रन का फर्क है। डैश ने एक पूरा शतक बनाया, न कम न ज़्यादा। किसने 100 रन पूरे किए? तो किसने 100 रन पूरे किए? गावस्कर ने 100, ना एक ज़्यादा ना एक कम। किस बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन सबसे ज़्यादा रन है? अब इसमें से किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए? तो आप इस सब में देखोगे तो सबसे ज़्यादा रन कोहली ने बनाए, कितने, सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं धवन ने। कितने बनाए हैं? 138 रन। किसने बनाए? धवन ने। उसके बाद है डैश ने एक शतक को आधे से 2 रन ज़्यादा बनाए। एक शतक को आधे से 2 ज़्यादा। तो आप यहाँ पर मुझे बताओ, आधे से 2 ज़्यादा मतलब क्या होता है? ऐसा कौन सा जिसने आधे से 2 ज़्यादा बनाए? तो ये हमारा हो जाएगा 100, इसका 142, उसके अंदर 2 अधिक हो जाएगा, 140 का हम आधा करते 2 जोड़ते तो रहाणे ने। तो आपको समझ में आया कि कैसे हमने इसमें देखा कि किसको कितने शतक बनाने के लिए कितने कितने रनों की आवश्यकता थी। अब हम संख्या के उछल कूद में देखेंगे। देखो यहाँ पर खरगोश है, कछुआ है, गिलहरी है, बंदर है, उल्लू है, ये सब छलांग लगा रहे हैं। अब कितनी कितनी छलांग लगाएंगे हम देखते हैं। जैसे 10 की गिनती में, अब 10 की गिनती में वो छलांग लगा रहा है। जैसे ये 10 पे छलांग लगाया, 20 पे, 20 से 30 पे, 30 से 40 पे, और यहाँ आते आते वो 80 तक पहुँच जाता है। ठीक है, किसके पास? चिड़िया के पास। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? 10, 20, 30, फिर 40 है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 40। क्या लिख देंगे? 40। फिर यहाँ पर क्या है? 50, 60, ठीक है, फिर 70, 80, फिर हमारा 90 और ये 100। ऐसे आप लिखोगे 120, 130, यहाँ पर 220, ठीक है। ऐसे आपको ये पूरा करना है। ये कितनी छलांग लगाई हमने? 10 की छलांग लगाई। 10 से डायरेक्ट 20 तक की छलांग लगाई। तो 10 से 20 के बीच में कितनी संख्या आ गई बेटा? 10। अब हम 50 की देखो, बंदर क्या करता है? हर छलांग में 50 करता है। जल्दी आओ मेरे पास, 50 50 50 का कूद के देखो। यहाँ पर था पहले मेरा बंदर, फिर 50 की छलांग लगाई, फिर 50 की छलांग लगाई। उल्लू बोलता है मेरे पास आओ जल्दी जल्दी। तो बंदर क्या करता है? हर एक छलांग 50 50 की संख्या पर लगाता है। तो देखो 200, 200 में 50 जोड़ा तो 250, 250 में आप 50 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 300, 340, 350, फिर क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा? 400, 450, 500। तो इसने क्या किया? बंदर ने 50 50 की छलांग लगाई। ऐसे आप भी अपने घर पर क्या कर सकते हो? देख सकते हो। अब देखो जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे लिखी संख्याओं को ऊपर दिए गए चार्ट में ढूंढकर रंगो। देखो यहाँ हरा है 140, तो यहाँ पर हमको देखना है 100।
अब यहाँ पर आप ढूंढो कि आपको 140 कहाँ नज़र आ रहा है, ये रहा, तो उसमें हरा रंग करना है। जैसे 54 है, खाली 54, तो 54 आपका कहाँ है, इसमें ढूंढो, ये रहा 54, तो उसमें लाल रंग करना है। 445, 445 कहाँ है आपका, देखो बच्चों 445, ये रहा 445, तो पीला। तो आपको क्या करना है कि इन संख्याओं के आधार पर आपको इधर ढूंढना है और अलग अलग कलर करने, हरा, लाल और पीला। उसके बाद देखो अब एक और गेम खेलते हैं, बहुत अच्छी गेम है। कौन कौन है, गबरू है, बनी है, टर्रू है, मेंढक है, खरगोश है और हिरन है। उसको हमने नाम क्या दिया, गबरू, बन्नी और टर्रू। ठीक है, हमने ये दिया। अब यहाँ पर देखो गबरू क्या कर रहा है, छलांग लगा रहा है। क्या कर रहा है, छलांग लगा रहा है। देखो गबरू ने 90 वाले खाने से कूदना शुरू किया। गबरू ने क्या किया, 90 वाले से। तो देखो गबरू यहाँ से कूदता हुआ यहाँ आया, फिर यहाँ से कूदता हुआ यहाँ आया। आपको ये निशान दिखाई दे रहा है, तो वो कूदता कूदता कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। फिर बनी क्या करता है, 99 से कूद लगाता है, तो इधर आता है 104 पर, फिर इधर से कूद लगाकर इधर तक आता है। टर्रू ने 106 वाले खाने से कूदना शुरू किया। अब देखो टर्रू क्या करता है, 106 वाले खाने से कूदना शुरू करता है। तो देखो ये पूरा सांप जैसा दिखाई दे रहा है, ये सांप है। हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो हमारे यदि 6 आता है तो हम भी 6 पर डायरेक्ट चले जाते हैं या नहीं चले जाते, वैसे ये लोग गेम खेल रहे हैं। बनी की 10वीं छलांग डैश वाले खाने पर होगी। अब हमारा बनी है, अब उसने 10 छलांग लगाई, तो ये यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसकी 10वीं छलांग किस पे आई, 109 पर। किस पे आई, 109 पर। टर्रू की 10वीं छलांग कहाँ से आई, उसने कहाँ से शुरू किया था, 106 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने पर आई, 115 पर। ठीक है, 106 के बाद देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी 116 पर आएगी हमारी। ठीक है, गबरू की 10वीं छलांग। अब गबरू है, गबरू की गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन सी आएगी, 99 पर। कौन सी आएगी, 99 पर। तो आपने देखा कि कैसे ये क्या करते हैं, उछलते कूदते हैं। अब बोल रहे गबरू और बन्नी दोनों को 104 और डैश वाले खाने में कूदेंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई गबरू और बनी दोनों ही 104 आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है। एक तो ये क्या कर रहे हैं, बनी यहाँ पर कूद के 104 पर भी आ रहा है और गबरू भी क्या कर रहा है, दोनों का दिख रहा है। ये पिंक वाला जो एरो है वो गबरू का और ये किसका है, हमारा बनी का। तो आपको दोनों दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, 104 और डैश वाले खाने में कूदेंगे। अब आप देखो यहाँ पर यदि इसको मैंने 101 पर किया तो ये कितना है मेरा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10। यदि मैं 10 गिनूँ और इसका 10 गिनूँ तो दोनों एक साथ किस पर कूदेंगे, कौन से वाले खाने पर कूदेंगे, 114 वाले खाने पर कूदेंगे। अब नीचे कुछ और सवाल है तो आपको वो चित्र के ये वाले सांप सीढ़ी के जैसा देखकर आपको क्या करना है, उसको पूरा करना है। अब हम कुछ और देखते हैं, अब हम पैटर्न देखते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चे कैसे कूद रहे, दिल्ली दूर है ऐसे करके कूदते हैं। आप भी खेलते हो तो छलांग लगाते हो, तो अब हम भी ऐसे छलांग लगाते हैं और संख्याओं के कुछ पैटर्न बनाते हैं। देखो यहाँ पर आपके दे रखे हैं 2 कदम आगे कूदो। तो देखो 104 से अगर मैं 2 कदम आगे कूदूँ तो 104 के बाद 105 106, 106 में 2 कदम आगे कूदी तो कितना आया, 106 के बाद 7 और 8। अब और अगर हम आगे कूदेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 110। 2 कदम आगे मतलब 112, 110 के बाद 111 112, फिर 114, फिर 116। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, 2 कदम आगे, आगे मतलब 2 संख्याएं हमको आगे जोड़नी है। जैसे 104 में हमने 2 जोड़ा तो 106 हो गया, 106 में 2 जोड़ा तो 108 हो गया, इस तरह से। अब 2 कदम पीछे, पीछे का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पर आपका दे रखा है, देखो जैसे 262 में से मैं 2 माइनस करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 260, 261 और 260, तो 2 कदम पीछे हो गई। फिर 258 आ गया। अब 258 में से 2 कदम पीछे चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 256।
56, 254, 252, ठीक है, 200, ठीक है, आया 51 के बाद 250, ठीक है। अब हमने देखो यहाँ पर क्या किया, आगे तो दो दो जोड़ के आगे किया, इसमें घटाया, क्यों, क्योंकि पीछे बोला है, क्या बोला है, पीछे बोला है, तो हमने क्या किया, सब में से दो दो माइनस कर दिया। अब 256 में 2 गए तो 254 बचे। अब ये बोल रहे डायरेक्ट 10 कदम कूदो, 10 कदम कूदने को बोल रहे, पहले तो हम 2 कदम आगे थे, अब ये 10 कदम आगे कूदो। तो 110 के बाद 120 हमने आगे गिनती देखी थी, फिर क्या आ जाएगा 130 के बाद 140, क्योंकि 130 और 140 के बीच में कितनी संख्या होती है, 10, फिर ये 150, ये 160, 170। तो आपको ये पैटर्न समझ में आया कैसा है, पीछे कूदो तो 200, 190, 180, तो क्या हो जाएगा 10 पीछे माइनस करेंगे तो 160, 150, 140, देखो 10 सब में कम हो रहे। अब आपको भी क्या करना है, इन पैटर्नों को देखकर क्या करना है, आपको करना है। अब देखो अनोखी दुकान, क्या बोल रहे हैं, अनोखी दुकान। यह जंगल की एक दुकान है। मनमौजी दुकानदार केवल 10 और 100 की थैलियों में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीज़ें देता है। अब ये कैसा बोलता है कि भाई 10 जो चीज़ें होगी, 10 और 100 की जो थैलियाँ ही हैं उसके पास, और कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पर इस दुकान पर कौन है, लोमड़ी है, बंदर है। हम केवल 100 और 10 और 1 के सामान देते हैं। अब भाई भले मुझे माफ़ करना, हम तो खाली 100, 10 और 1 का ही सामान देते हैं। ये बोल रहा है कृपया 20 केलों का एक गुच्छा दे दो। तो ये बंदर को केले बहुत पसंद है, वो लोमड़ी को बोलता है मुझे दे दो ना केले 20 के, तो वो बोलता है नहीं नहीं सॉरी। तो देखो यहाँ पर थैलियाँ है बेटा, ये कितनी है, 100 की थैली है, 10 की थैलियाँ, 1 2 3 4, 10 की थैलियाँ, खुली हुई चीज़ें इसने 3 दी है। अब ये बोल रहे हैं, ये ही मुझे बोलता है, खरगोश लोमड़ी को बोलता है कि मुझे 143 गाजर चाहिए। तो उसने क्या किया, 100 की दे दी एक थैली, 4 की थी तो उसने 100 प्लस 40 हो गया ये, क्योंकि 10 की एक थैली है, तो 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 तो कितना हो गया, 40 हो गया मेरा। तो कितना हो गया 140, और 3 गाजर तो मेरा क्या हो गया 143। वैसे अब हाथी इस दुकान पर आता है, बोलता है मुझे 210 क्या दे दो, गन्ने दे दो। तो ये क्या करता है, 100 की एक थैली दे देता है, 10 की एक थैली दे देता है, तो अरे सॉरी 100 की 2 थैलियाँ दे देता है, यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 100 की 2 थैलियाँ दे देता है, और यहाँ पर 10 की एक थैली देता है। तो ये हो गया 210, ये हो गया हमारे 200, और ये 10, यहाँ पर कुछ खुली उसको चीज़ नहीं देता। बंदर बोलता है मुझे 242 केले चाहिए। तो वो क्या करता है, 100 की 2 थैलियाँ देता है उसको, और 10 की कितनी थैली देता है, 10 की 4 थैली दे देता है, और 2 केले उसको क्या कर देता है, एक एक केला अलग दे देता है। तो आप यहाँ पर केले की डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। वैसा और भी नीचे आपको दे रखा है। तो ये क्या है, पैटर्न दे रखे। अब हम देखते हैं कुछ नोट्स के बारे में। नोट आपने सबने देखे हैं, 100, 10 सिक्के देखे हैं, 1 2 10 के सिक्के, 5 के सिक्के। यहाँ पर आपको देखना है कि 100 की नोट दे रखी है, 10 की नोट दे रखी है, और यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का दिया है। तो आपको इन 3 से ही हमको क्या करना है, 1 रुपये के सिक्के से, 10 रुपये की नोट से और 100 रुपये की नोट से ही हिसाब करना है। जैसे हाथी 420 रुपये, तो 420 को हम 100 की कितनी नोट आएगी, 4, 1 2 3 4, और 10 की कितनी नोट आएगी यहाँ पर 2, क्योंकि 20 है, तो 10 प्लस 10। तो देखो 100, 200, 300, 400, 10 प्लस 10 20, तो 420 हो गया। खरगोश को कितने देने, 143 रुपये। तो 100 की एक नोट, और 10 की कितनी नोट हो जाएगी उसके पास, 4 नोट हो जाएगी, क्योंकि 40 रुपये करने, और यहाँ पर 3 रुपये, तो एक एक के उसको कितने सिक्के देने पड़ेंगे, 3 सिक्के, तो 3 रुपये हो जाएंगे। 4 नोट देगा 10 की, तो 40, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, इन नोटों को करना है। आया बच्चों आपको समझ में इसके अंदर की कैसा है और क्या है, कैसे करने हैं हमको। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पर ठीक वैसा ही दे रखा है, बहुत सारे स्टार है, जादूगर है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, मेरे जेब में ये कार्ड है, मैं निकालूंगा तो आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है 19। तो उसने क्या किया, 10 का एक पॉकेट निकाला, उसके अंदर 9 एक एक के स्क्वायर निकाले। अब 21 है, तो 21 में हम क्या करेंगे, 2 10 10 के बॉक्स दे देंगे, और
20 हो गया और एक ऐसा स्क्वायर दे देंगे तो ये हो गया हमारा 21। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन पैटर्नों को देख सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जादूगर क्या कर रहा है, जेब में कितने वाले कार्ड है उसके पास, 10-10 के कार्ड है। उसके जगह देखो 100 का भी कार्ड हो सकता है। यदि हमको 201 करना है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना 200, 100, 200 और 1। तो आपको समझ में आया संख्या का उछल कूद। आप सबको बहुत मजा आया होगा क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। थैंक यू स्टूडेंट।